तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। खोज रहे थे वन में, तन खोवे थे जंगल में। ढूंढ रहे थे वन में, तन खोवे थे जंगल में। सबका दर्श कराने वाले, हर्ष मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुणगान तेरा क्या गावे, चरणों में शीश नवावे। गुणगान तेरा क्या गावे, चरणों में शीश नवावे। ये भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। ये भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। संपदा भरे विपदा कटे, ममता हटे विपदा कटे, और संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन तरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, कर्म का बंधन तरे। ये भागवत हरि रूप इसका, जो सदा चिंतन करे। गुणगान तेरा क्या गावे, चरणों में शीश नवावे। गुणगान तेरा क्या गावे, चरणों में शीश नवावे। हर्षे मिलन कराने वाले, भव से पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हर का मिलन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े प्रेम से, बड़े प्रसन्न है श्री परीक्षित जी महाराज कि कितना दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया।
बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, मगर आज उन्हें दुख नहीं कि आज हमें तक्षक सर्प आएगा डसने को और हमारी मृत्यु हो जाएंगे। बिल्कुल तनिक भी उनको दुख नहीं है इस बात का। तक्षक सर्प आता है, वो भगवान के ध्यान में बैठे थे, तक्षक सर्प आया, उन्हें डंक मारता है और यहाँ तक्षक सर्प ने डंक मारा, वो भगवान के धाम को पहुँचते हैं, भगवान के वैकुंठ धाम को। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए अब आगे हमारे श्री सूत जी महाराज श्री शौनक जी से कहते हैं, हे शौनक जी, हमने आपको श्री सुखदेव और परीक्षित रूपी यह जो उनका संवाद था श्रीमद् भागवत महापुराण, यह दोनों का यह जो संवाद था हमने आपको श्रवण कराया, हमने आपको श्रवण कराया। अब आइए आप लोग बिल्कुल ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हमने जो आपको जिस स्कंद में हमने आपको जो श्रवण कराया है, आप अपने अपने मस्तक पर जो भी आपके पास है वस्त्र है वो आप रख लीजिए। आप इसे ध्यान से श्रवण कीजिएगा, क्योंकि इसे श्रवण करने से 7 दिन में जो नहीं आ पाए उन्हें 6 दिन नहीं आ पाए उन्हें वह फल प्राप्त होगा। तो देखिए प्रथम स्कंद में हमने आपको श्रवण कराया मंगलाचरण और कुंती मैया ने कैसे दिव्य स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की, और हमारे भीष्म पितामह जी जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और अंत समय प्रभु की दिव्य स्तुति करते हुए वो भगवान के धाम को पहुंचते हैं। परीक्षित जी, श्री परीक्षित जी का जन्म होता है, उनके जन्म की कथा, पांडवों की कथा और किस प्रकार परीक्षित जी को श्राप लगता है श्री शमीक मुनि के पुत्र शिंगी के द्वारा, और वह सब कुछ त्याग कर कहाँ पर आते हैं? गंगा जी के तट पर। अब आइए द्वितीय स्कंद की ओर पहुँचते हैं। द्वितीय स्कंद हमने आपको इसमें यह श्रवण कराया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा जी ने जब ढूंढा कि हमें उत्पन्न करने वाला हमारा कर्ता कौन है, तो चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा तप करो तप। तब क्या था, उन्होंने तपस्या की, तपस्या के प्रभाव से उन्हें भगवान के वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ और भगवान नारायण के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश मिलता है, यह दिव्य ज्ञान मिलता है। और इन्हीं चतुश्लोकी भागवत से, इसी 4 श्लोक से यह जो है 18,000 श्लोक उत्पन्न हुए, इनका निर्माण हुआ। अब आइए तृतीय स्कंद, इसमें हमने आपको श्रवण कराया श्री विदुर और मैत्रेय मुनि जी का जो संवाद है। श्री विदुर जी ने प्रश्न किया, सृष्टि विषयक प्रश्न किया, तो उन्होंने यह बताया कि सर्वप्रथम कि ब्रह्मा जी के वामांग से एक कन्या, दक्षिणांग से शंभु मुनि का प्राकट्य हुआ और उन्हीं से मानवीय सृष्टि हुई। उनके 5 पुत्र हुए, 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनके वंशों का वर्णन किया और देवहूति के पुत्र रूप में स्वयं कपिल भगवान प्रकट होते हैं। आइए तृतीय स्कंद को यही विराम देते हैं, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद में हमने आपको श्रवण कराया कि सती चरित्र कि किस प्रकार दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और पद का अहंकार उसे हो गया। जब उसे प्रजापतियों का नायक बनाया, पद का अहंकार जब हुआ उसे, तो भगवान को वह भूल जाता है। अब भगवान को ही वह श्राप दे देता है और यज्ञ में उनका कोई भाग नहीं होगा। तो ये सती मैया इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब यज्ञ मंडप में जाती है, यह देखा कि छोटे छोटे देवताओं का भाग है मगर हमारे स्वामी का भाग नहीं है, तो उसी यज्ञ मंडप पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और इसी चतुर्थ स्कंद में हमने आपको ध्रुव चरित्र भी श्रवण कराया और इन्हीं
ध्रुव के वंश में हुए प्राचीन बरही कि जो यज्ञ पूजा करते थे, उन पूजा में पशुओं की बलि देते थे। तो हमने आपको बताया कि भगवान की पूजा करो तो मुर्गा मुर्गी की बलि नहीं देनी चाहिए। अगर मुर्गा मुर्गी की बलि दोगे तो क्या हुआ, और जब आप मर कर जाओगे तो वो आपका बदला लेंगे, पेने पेने सींगों से आपको मारेंगे। देवर्षि नारद जी ने यह प्राचीन बरही से कहा था। अब आइए पंचम स्कंद। पंचम स्कंद में हमने आपको प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन, यह कथा श्रवण कराई। इन्हीं के ही वंश में हम स्वयं नारायण भगवान ऋषभ रूप में अवतार लेते हैं। इनके पिता का नाम है नाभि और उनकी माँ मेरु देवी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा इनका प्राकट्य होता है। इनके 100 पुत्र होते हैं और उन्होंने अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया कि संसार में 2 ही ज्ञान है, पहला विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद तो हमें हर योनि में प्राप्त हो जाएगा, मगर जो ब्रह्मानंद है केवल हमें मनुष्य योनि में ही प्राप्त होगा। इसीलिए हे पुत्रों, आप इस ब्रह्मानंद की खोज करो, उस परमात्मा की खोज करो। इसलिए अपना सारा जीवन ब्रह्मानंद में लगा दो। बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। अब आइए षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं। षष्ठम स्कंद, इसमें हमने आपको कि जब पंचम स्कंद, इसमें एक बात और रह गई, क्या, नरकों का वर्णन, कि जो प्राणी जैसा कार्य करता है यमदूत उसे उसी नरक में डालते हैं। हमने कुछ नरकों के बारे में बताया था कि जो मांस मच्छी यह सब खाता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है और उसे खोलती हुई कढ़ाई में तला जाता है। इसीलिए मांस मच्छी अंडा यह नहीं खाना चाहिए। अगर यह खाओगे तो कुंभी पाक नामक नरक में जाओगे। तो नरकों का वर्णन हमने किया था। और आइए षष्ठम स्कंद। षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने नाम की महिमा को बताया। अजामिल उपाख्यान, ये कथा श्रवण करा के कि जो अजामिल था उसने भगवान के नाम का सहारा लिया और वह सहारा लेकर वह भगवान के धाम को जाता है, वह नरक के धाम को नहीं जाता। और यह कथा श्रवण करा के हमने आपको यह बताया कि हमें भी अपने बालकों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। कि जैसे अजामिल का कल्याण हो गया कि कुछ श्वासें उसे उस नाम के प्रताप से मिली और वह नरक योनि में नहीं गया, वो गुरु के पास जाता है और उसे अपना पछतावा होता है, गलती का एहसास होता है। इसी प्रकार हमें भी अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। आइए अब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद, इसमें हमने आपको श्रवण कराया प्रहलाद चरित्र कि जब श्री परीक्षित ने कहा कि भगवान भेद दृष्टि रखते हैं तो उन्होंने बताया, अरे नहीं परीक्षित, भगवान की दृष्टि तो समदर्शी है, भगवान सब पर समान दृष्टि से कल्याण करते हैं। अगर भेद है तो केवल हम में है, भगवान में नहीं। जैसी आपकी भावना होगी, जैसी आपकी पुकार होगी, भगवान आपको उसी भाव से प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। अगर आप शत्रु भाव से प्रभु को भजोगे तो आपको प्रभु उसी भाव से स्वीकार करेंगे। जैसे रावण को प्रभु ने स्वीकार किया, प्रभु जिसे मारते हैं उसका कल्याण करते हैं। गोपियों ने प्रेम भाव से पुकारा तो प्रभु ने गोपियों को प्रेम से ही स्वीकारा। तो प्रभु में भेद नहीं, भेद हमारे भावना में है। अब आइए अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में हमने आपको मनवंतरों की कथा श्रवण कराई कि हर मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं। जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में भगवान के अवतार होते हैं। तामस मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार किया। चाक्षुष मनवंतर ने प्रभु ने समुद्र मंथन करवाया, किनसे? देवताओं और दैत्यों के द्वारा। प्रभु के अवतार भी हुए, प्रभु ने कच्छप अवतार लिया, प्रभु ने मोहिनी अवतार लिया, प्रभु के दिव्य अवतार हुए, धन्वंतरी अवतार लिया।
और आइए वैवस्वत मनवंतर में प्रभु ने वामन अवतार लिया। किनके लिए? देवताओं के लिए। और कहाँ जाते हैं? बलि के पास जाते हैं और 3 पग में उनका सर्वस्व नाप लेते हैं। सर्वस्व नाप लिया 3 पग, मगर 3 पग, मगर 2 पग में ही तो सब कुछ नाप लिया था। और जब तीसरा चरण कहा था बलि के पास कुछ नहीं है, भगवान ने कहा तुमने वचन दिया है कि 3 पग भूमि आप हमें प्रदान करोगे, तो तीसरा चरण कहाँ रखे? हमने तो तुम्हारा 2 पग में ही सर्वस्व नाप लिया। तब बलि ने कहा था प्रभु 2 पग में आपने मेरा धन ही धन नापा है, तीसरे पग में आप बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा धनवान बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। तो कहा प्रभु 2 पग में तो आपने मेरा धन ही धन नापा है, तीसरे चरण में, तीसरा चरण आप मुझ पर पधराइए और तीसरे चरण में आप मुझे नाप लीजिए। और इसी अष्टम स्कंद में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। सत्यव्रत नामक राजा थे, उनकी रक्षा के लिए प्रभु ने मत्स्य अवतार लिया। अब आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद, 9वें स्कंद यह जो है इसमें 24 अध्याय है। 12 अध्याय जो है उसमें सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा हुए। अम्बरीश राजा चक्रवर्ती राजा थे इस धरा के, मगर सर्वस्व त्याग कर वो केवल भगवान की सेवा में थे। खेत में बोते जोतते, स्वयं भोजन बनाते, प्रभु को भोग लगाते। इन्हीं सूर्य वंश में भगीरथ जी हुए जिन्होंने गंगा मैया को इस धरा पर लेकर आए। बड़े बड़े दिव्य राजा हुए और इन्हीं खटवांग, दीर्घबाहु, रघु की हुए अज के हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहाँ भगवान श्री नारायण 4 रूपों में प्रकट होते हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और चंद्रवंश में स्वयं हमारे भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान नारायण भगवान के नाभि कमल से हुए अत्रि की हुए चंद्रमा से वह चंद्रवंश। और इन्हीं के वंश में ये आती। इनकी 2 पत्नियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी। जो देवयानी थे इनकी 2 पुत्र थे, यदु। तो देखिए यदु से चला यदुवंश। यदुवंश में बड़े अजमेर, देवमेर, सूरसेन के वसुदेव। और वसुदेव की जो अष्टम जो पत्नी थी उनके गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। और यही 9वें स्कंद को विराम देते हैं। और आइए 10वें स्कंद। 10वें स्कंद में हमने आपको भगवान की अनेक लीलाओं को श्रवण कराया। भगवान की गोकुल लीला, भगवान की वृंदावन लीला, भगवान की मथुरा लीला, भगवान की द्वारिकापुरी लीला। जब भगवान गोकुल में रहे तो किस प्रकार प्रभु ने गोकुल के जो गोप ग्वाल थे, गोकुल की जो गोपियाँ थी, किस प्रकार हमारे प्रभु उनके घर जाते थे और माखन चोरी लीला करते थे। वृंदावन में आए तो वृंदावन की भूमि को धन्य किया, व्रज मंडल को धन्य किया। उनके चरण पढ़कर व्रज भूमि क्या हो गई? दिव्य हो गई। वैकुंठ धाम से भी दिव्य हो गई कि जहाँ लोग आते हैं वृंदावन भूमि अपने जीवन को आनंदमय करते हैं। और देखिए यह हमारे प्रभु आए, उन्होंने गौओं का चारण किया, गौ का पालन किया। और मथुरा लीला, मथुरा में जाते हैं, वहाँ पर राज्य काज संभालते हैं, वहाँ के नगर वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। फिर द्वारिकापुरी को जाते हैं, द्वारिकापुरी के वासियों को आनंद प्रदान करते हैं। और दीन बंधु सखा सुदामा, इनकी कथा हमने आपको श्रवण कराई कि किस प्रकार हमारे प्रभु ने एक दीन बंधु जो दीनहीन था उसको प्रभु ने सर्वस्व प्रदान किया। और आइए 11 स्कंद की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 स्कंद, इसमें हमने आपको श्रवण कराया कि यदि वंशियों को श्राप लगता है और भगवान बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं अपने मित्र उद्धव जी को और स्वयं अपने परम धाम को प्रभु पधारते हैं। और यहीं पर 11 स्कंद को विराम देते हैं। आइए 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। 12 स्कंद, इसमें हमने आपको श्रवण कराया कि कलयुग के गुण और कलयुग के क्या अवगुण है।
ये हमने आपको बताया। और भगवान का इसी कलयुग में कल की अवतार होगा विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, ये हमने आपको द्वादश स्कंद में श्रवण कराया। अब आइए, श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान का कीर्तन, यह जो मंत्र है हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप भी इसे बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। अर्थात भगवान का कीर्तन हमारे जीवन को कल्याण करता है। हमसे जो भूल चूक हो गई है, हम भगवान का कीर्तन करें तो हमारे पापों को भगवान का कीर्तन जो है उसका नाश करता है, उसका दमन करता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। तो देखिए, आपने इस कथा में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। आप सब लोग आए यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर। कुछ यहाँ से आए हुए हैं, कुछ दूर दूर से आए हुए हैं कथा श्रवण करने की इच्छा से, और कथा का आनंद भी लिया। बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण किया। और इस कथा में बढ़ चढ़कर आपने सहयोग भी लिया। आगे बढ़कर किसी ने कोई कार्य को संभाला, किसी ने कोई कार्य को संभाला। सबने प्रेम से कथा का आनंद लिया, सबने प्रेम से इस कथा में सहयोग किया, प्रेम से सहयोग किया। तो देखिए, जिसने जिसने इस कथा में सहयोग किया है, जिसने धन से, तन से, मन से, सबको बांके बिहारी जी से कि चरणों में यही विनती करते हैं कि हे बांके बिहारी, जिसने इस कथा में तन से, मन से, धन से जैसे भी सहयोग किया है, हे प्रभु आप उनके जीवन में भक्ति प्रदान कीजिए, उनका जीवन धन्य कीजिए। उनके जीवन में यह वह ऐसे ही भगवान की कथा श्रवण करे और अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने जीवन को परम उज्जवल करे, परम उज्जवल करे। और इन 7 दिनों में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई, हमारे मुख से कोई ऐसा कोई शब्द निकल गया जिसे सुनकर आपके हृदय में ठेस पहुंची हो, तो आप हमें अपनी कन्या समझकर, अपनी बेटी समझकर आप हमें माफ कीजिएगा, हमें माफ कीजिएगा। और इस कथा में हमारे संगीत कलाकार, इनका बड़ा सहयोग। बेचारे हम तो लेट आते, ये तो 1-1.5 घंटा पहले ही आकर बैठ जाया करते और आके भजन को गाते और आपको बुलाते भजन के द्वारा कि आओ जल्दी से आओ, कथा आरंभ होने वाली है। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इतनी देर तक बैठे रहते, हमसे भी ज़्यादा समय तक बैठे रहते। तो दिल से इन्हें भी नमन है, इन्हें भी प्रणाम है। और हमारी जो देवी जी है किरण जी, इन्हें भी नमन है, इन्हें भी प्रणाम है। सुंदर सुंदर गीतों के माध्यम से इन्होंने आपके मन को लुभाया, भगवान की भक्ति की ओर आपके मन को लेकर गया, तो इन्हें भी नमन है। और हमारे साउंड वाले भैया, जैसा भी हो, मगर इतनी देर तक वो यहाँ रहते, मगर जितना हो सके उन्होंने अपना योगदान दिया इस कथा में, कथा को संभाला कि कथा बिगड़ नहीं पाए। तो साउंड वाले भैया को भी हमारा नमन है, उन्हें भी प्रणाम है। झांकी वाले भैया, उन्होंने लोगों को सजाया, इस कथा का आनंद झांकियों के द्वारा प्रकट किया, लोगों को मोहित किया, उन्हें भी हमारा प्रणाम है। पंडित रज्जन जी, इन्हें भी नमन है कि यहाँ बैठकर वह मंत्र का जाप करते, मूल पाठ करते, उन्हें भी राधे राधे, उन्हें भी नमन है हमारा। और देखिए सबसे ज्यादा फिर कहाँ जाते हैं हमारे
सामने वाले भैया बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं भी और कार्य कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। सब देख रहे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सब और उनका ध्यान है कि यहाँ भी करना है वहाँ भी, तो सब कार्य को संभाल रहे, इतनी देर तक बैठे रहते हैं। आप तो सब कहीं ना कहीं चले भी जाते हो, हाथ पांव सीधा कर लेते हो, बेचारे नीचे बैठकर काम में लगे रहते हैं। तो इतनी देर तक वह बैठे रहे और कथा में इतना अपना सहयोग दिया, तो उन्हें भी दिल से नमन है, उन्हें भी प्रणाम है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारी मुख्य यजमान से निवेदन है कि वो व्यास मंच पे आए और व्यासपीठ का पूजन करें। मुख्य यजमान से निवेदन है। पूजन कराने के बाद पूजन कराने के बाद हाँ बताना देती हूँ। आई सभी लोग विदाई गीत की ओर। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं जी आवाज थोड़ा इको, बेस थोड़ा कम। मिलन सा